नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। हर हर महादेव। सावन का जो अवसर चल रहा है, इसी बीच बहुत सारे ऐसे त्यौहार आते हैं, बहुत सारे ऐसे व्रत आते हैं जो कि अपने आप में एक विलक्षण योग भी बनाते हैं। अब जैसे हम नागपंचमी की बात करते हैं, क्योंकि नागपंचमी का जो त्यौहार है वो कल मनाया जाएगा, यानी मंगलवार को मनाया जाएगा। और मंगला गौरी व्रत भी इसी दिन होता है। सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है और मंगलवार को माँ पार्वती की आराधना की जाती है। तो उसी दिन पड़ रहा है कौन सा ऐसा त्यौहार, ऐसा पर्व जो नाग देवता की पूजा का पर्व माना जाता है। अगर हम गांव की प्रथाओं के हिसाब से चलते हैं तो पर्टिकुलर गांव में इनके स्थान बनाए होते हैं, नागों के स्थान बनाए जाते हैं। वहाँ पर्टिकुलर उन्हें एक स्थान दिया जाता है। इनफैक्ट उन्हें एक घर की तरह ऊपर छत भी दी जाती है। कहते हैं कि नाग देवता के भय से मुक्त होने के लिए ये खास करके पूजा आराधना की जाती है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी दोष, किसी प्रकार का कोई सर्प दोष, काल सर्प दोष आपके जीवन में उत्पन्न ना हो। नाग देवता की पूजा का खास प्रावधान ये भी माना जाता है कि जो लोग कुंडली में काल सर्प दोष से पीड़ित होते हैं, श्रावण माह की नाग पंचमी पर अगर आप विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि नासिक में खास करके ये आराधना की जाती है, ये पूजा की जाती है काल सर्प दोष मुक्ति यानी मुक्ति की और निवारण की। तो ऐसे में अगर आप अपने घरों में ही कुछ उपाय करते हैं या फिर आप मंदिर में जाकर के कुछ उपाय करते हैं, तो भी आप इस दोष से मुक्त होते हैं। काल सर्प दोष की जब हम बात करते हैं तो सारे ग्रह अगर राहु और केतु के एक्सिस में एक तरफ आ जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष की उपाधि दी गई है। लेकिन काल सर्प दोष में दो चीज़ों का खास करके ये ध्यान रखा जाता है कि जब प्लैनेट, सारे ग्रह अगर राहु के मुख की तरफ आ जाते हैं, यानी ऊपरी हिस्से की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे राहु बैठा है, तो ये ज़्यादा खतरनाक काल सर्प दोष माना जाता है। लेकिन जैसे ही अगर ज़्यादातर प्लैनेट जो हैं काल सर्प दोष के, यानी राहु नहीं केतु की तरफ आ जाते हैं, तो उसमें फिर भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको सहूलियत मिलती है। काल सर्प दोष के कारण कई सारी विघ्न बाधाएं भी होती हैं। कई बार आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, कई बार आपके काम में अड़चनें आती हैं, कई बार किसी भी शुभ कार्य को आप करने जाते हैं वो कार्य बीच में ही रुक जाता है। कई बार ऐसा भी होता है तरक्की हाथ में लगते लगते आप उस तरक्की से पीछे रह जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब किसी कन्या या बच्चे की शादी होती है तो काल सर्प दोष का निवारण जो होता है शादी से पहले करवा लेना चाहिए। तो ऐसी तो कई सारी मान्यता हैं। लेकिन जब हम ये नागपंचमी की बात कर रहे हैं, जो कि ये पर्व 29 तारीख को मनाया जाएगा, 29 जुलाई का मनाया जाएगा और मंगलवार का दिन है, ऐसे में आपने क्या करना है। सर्प भगवान शंकर के गले में है, भगवान भोलेनाथ के गले में है। उन्होंने अपना श्रृंगार इन्हें बनाया हुआ है, उन्हें इन्हें स्थान दिया हुआ है। तो वासुकी को सबसे पहले इस दिन कहा जाता है कच्ची लस्सी ज़रूर चढ़ानी चाहिए, ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। तो आप सर्प दोष से भी मुक्त होते हैं, आप काल सर्प दोष के प्रभाव से भी मुक्त होते हैं। दूसरा ये मान्यता है कि अगर आप कोई ऐसे स्थान को जानते हैं जहाँ पर इन सर्प का स्थान बनाया गया है पर्टिकुलर, तो आप वहाँ जाकर के भी ये कच्ची लस्सी जो है चढ़ाई जाती है। कच्ची लस्सी में खास करके जल और कच्चा दूध का मिश्रण किया जाता है। वैसे तो कच्ची लस्सी कहते हैं कि मिट्टी के पात्र में बनाना बहुत अच्छा रहता है। जब भी आप गांव में या कुछ ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहाँ पे मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, आज भी किया जाता है, लेकिन वहाँ पर अगर आप हैं उस एरिया के आसपास हैं तो आप मिट्टी के पात्र में ही ये कच्ची लस्सी जो है बना सकते हैं। तांबे के पात्र में कच्ची लस्सी का प्रयोग बना करके ना शिवलिंग पर और ना ही सर्प पर आपको अर्पित करना चाहिए। दूसरी बात,
आप स्टील का लोटा ले सकते हैं या फिर आप चांदी का लोटा भी ले सकते हैं, तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आज भी ऐसी प्रथाएं हैं कि गांव-गांव में जब आप जाते हैं तो अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर गोबर से आप वो एक सर्प बनाए जाते हैं और वहाँ भी उनकी पूजा की जाती है, ताकि किसी तरीके का नेगेटिव, और ये पूजा कहाँ की जाती है, कहाँ बनाए जाते हैं, घर के मुख्य दहलीज जो होती है उसके बाहर की तरफ, दोनों तरफ बनाया जाता है, ताकि काल सर्प दोष का प्रभाव आपके जीवन पे, आपके संतान के जीवन पे ना हो। इनफैक्ट अगर सपने में आपको काले सांप दिखते हैं, आपको डर सताता है, भय सताता है, उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। आप इस दिन का उपाय, आप जो खास उपाय है वो कीजिए। अगर आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो आपने एक नाग नागिन का जोड़ा इस दिन शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करना चाहिए। दूसरा, ये कहा जाता है कि इस दिन अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक चित्र भी सर्प का लगा देते हैं तो भी आपके घर की जो सुरक्षा होती है, आपके घर की रक्षा होती है, आपको ये भय, ये डर नहीं सताता है। जिस घर में खास करके व्यक्ति ज़्यादा बीमार रहते हों और मानसिक पीड़ा से गुज़र रहे हों, अगर वो इमोशनली पीड़ा या मानसिक पीड़ा से अगर आप गुज़र रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर नाग पंचमी के दिन एक चित्र ज़रूर लगाना चाहिए। और उनकी विधि विधान से थोड़ी सी पूजा होती है, जैसे अक्षत डालना और साथ के साथ थोड़ा सा कच्चे दूध का छींटा करना और धूप बत्ती दिखाना और प्रणाम करना। यानी अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो भी आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो दूर होते हैं, स्वास्थ्य आपका उत्तम होता है, आ रही काम में अड़चने जो हैं वो दूर होती हैं, किसी भी कार्य को आप करना चाहते हैं वो बीच में नहीं रुकते हैं। और ख़ास करके जिन्हें सपने में बार बार सांप दिख करके कुछ संकेत देते हैं, उन संकेतों से, उन सपनों से आपको मुक्ति मिलती है। तो मन भी शांत होता है, चित्त भी शांत होता है और आप एक नेगेटिव प्रभाव से भी बचते हैं। और जो अंदर एक डर के माहौल में आप साए में जीते हैं, उस डर से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो आप कल के दिन, नागपंचमी के दिन, मंगलवार के दिन इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक सुरक्षा भी रहे और आपकी कुछ खास मनोकामनाएं हैं तो वो मनोकामनाएं भी पूर्ण हो। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली सारी वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।